दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा, अगर आप लोग फ्लिपकार्ट से पर्सनल लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ आ रहा है, सॉरी अबाउट दिस वी आर अनएबल टू प्रोसेड योर लोन एप्लीकेशन। तो ये प्रॉब्लम अगर आप लोगों को भी आ रही है और आप लोग जो है फ्लिपकार्ट से पर्सनल लोन ले रहे हैं लेकिन आप लोग को नहीं मिल रहा है, आप लोग को ये एरर आ रहा है, तो मैं आप लोग को बताऊंगा ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये क्यों आ रही है और उस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों को आने वाली फ्लिपकार्ट में पर्सनल लोन पे ये जो प्रॉब्लम आ रही है आप लोग फिक्स कर लेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों फ्लिपकार्ट जो अभी ये प्रोवाइड कर रहा है, पहले आप लोगों को फ्लिपकार्ट सिर्फ शॉपिंग के लिए आप लोगों को फैसिलिटी देता था, लेकिन अब फ्लिपकार्ट में आप लोगों को जो है ये भी फैसिलिटी मिल चुकी है जहाँ पे आप लोग फ्लिपकार्ट में पर्सनल लोन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को लोन की सख्त ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो आप लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट से लोन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने ये जो लोन ऑफ़र है वो यहाँ पे दे दिया है, और लेकिन यहाँ पे ये ऑफ़र लोन तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे कई लोगों को ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। आप लोग जब अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पर्सनल लोन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को बेसिक डिटेल्स अपनी भरनी होती हैं और पैन कार्ड की डिटेल्स भरनी होती हैं, और इसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो है चेक किया जाता है कि आप लोग लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो फ्लिपकार्ट में आप लोग को 5 लाख तक का जो लोन है वो प्रोवाइड करता है, और आप लोग इस पर बिजनेस के लिए या किसी काम के लिए आप लोग इस लोन को यूज़ कर सकते हैं, 5 लाख पैसे को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये क्यों आ रही है मैं आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों ने पहले से किसी जगह से लोन लिया है या कंपनी से या बैंक से लोन लिया है और वो लोन आप लोग का चल रहा है और उसका लोन जो है रीपेमेंट आपका टाइम पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। आप लोग का इससे जो है सिविल स्कोर ख़राब होता है, तो इसकी वजह से आप लोग की प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे आप लोग जो है पहले लोन लिया है उसका अगर आप लोगों ने सही तरीके से आप लोगों ने रीपेमेंट किया है तो आप लोगों को यहाँ पे लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्लिपकार्ट से। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को चेक करना है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि आप लोग का सिविल स्कोर ख़राब होता है तो अभी आप लोगों को लोन नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग जो है पेटीएम से भी अपना जो सिविल स्कोर है वो आप लोग चेक कर सकते हो। आप लोग को सिविल स्कोर चेक करने के लिए बेसिक डिटेल्स डालनी होती है और आप लोग का सिविल स्कोर चेक हो जाता है। यहाँ पे आप लोग पेटीएम आएंगे और फ्री क्रेडिट स्कोर दिखा रहा है, यहाँ पे आप लोग जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो आपका सिविल स्कोर है वो आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो सिविल स्कोर है यहाँ पे कितना है। तो आप लोग को अपना पैन कार्ड का नंबर और नाम डालना होता है और आपका जो सिविल स्कोर है वो निकल के यहाँ पे आ जाता है। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा जो है 818 है, यानी कि ये 900 ये दिखा रहा है 27 पॉइंट। तो ये हमारा जो सिविल स्कोर है वो बढ़िया है, यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है, तो हमारा जो सिविल स्कोर है वो अच्छा है। और यहाँ पे आप लोगों का जो सिविल स्कोर है यहाँ पे 700 से कम होगा तो आप लोग को मुश्किल आएगी। तो आप लोग का 700 प्लस होना चाहिए सिविल स्कोर यहाँ पे, तो आप लोगों को यहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे कोई आपका जो है लोन चल रहा है और उसका ओवर ड्यू है तो यहाँ पे आप लोग को दिखा दिया जाएगा, लेकिन मेरा कोई ओवर ड्यू नहीं है। और यहाँ पे मैंने अपना जो कार खरीदा है वो मैंने महिंद्रा कंपनी से लोन लिया था, तो उसका जो अमाउंट दिखा रहा है यहाँ पे सारी जो चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने पहले लोन लिया है तो वो आप लोग को लोन जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये हमारा दूसरा अकाउंट है, और ये जो मैंने यहाँ पे ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये फ्लिपकार्ट, ये हमारा जो है दूसरे मतलब अकाउंट है। ये मेरा अकाउंट नहीं है जो मैं लोन ले रहा हूँ ये फ्लिपकार्ट से, ये मेरा अकाउंट नहीं है। मैंने आप लोग को प्रोसेस बताया, ये प्रॉब्लम आ रही थी इस अकाउंट में तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन पेटीएम ये फ़ोन मेरा है, लेकिन अकाउंट मैंने जो लॉगिन किया है फ्लिपकार्ट वो दूसरे का है, और जो फ्लिपकार्ट जो पेटीएम एप्लीकेशन है वो मेरा अकाउंट से लॉगिन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना सिविल स्कोर चेक कर लेना। अब तीसरा आप लोग को करना क्या है, तीसरा आप लोग को ये चेक करना है कि आपका जो फ्लिपकार्ट है वो आप लोग ने जो है इसमें नाम वगैरह डाला है, डिटेल्स डाली, वो करेक्ट डाली, अकाउंट वगैरह सही से बनाया नहीं बनाया है। इसके बाद अगला आप लोग को चेक करना है और ये जानना है कि आप लोग का जो ट्रांजैक्शन है महीने का कितना हो रहा है। आप लोग जो है बैंक से ट्रांजैक्शन महीने का नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी। आप लोग के महीने में बैंक से ट्रांजैक्शन लगभग जो है 3 से 4 हज़ार और 5 हज़ार के बीच में होने चाहिए, और इससे ज़्यादा होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोग का कम है, आप लोग का कम रहेगा तो उससे आप लोग का क्रेडिट स्कोर और बैंक से आपका पता चलेगा कि आपको जो फ्लिपकार्ट है वो कितना लोन अप्रूव कर रहा है। तो आप लोग जितने लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उतना आपको लोन मिलेगा। हो सकता है आप लोग को 30 हज़ार का एलिजिबल हो, 50 हज़ार का हो, और आप लोग का अच्छे खासे जो ट्रांजैक्शन होते हैं तो आप लोग को 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। अब ये नहीं है कि आप लोग के ट्रांजैक्शन महीने में वही हो रहे हैं 4-5 हज़ार
और आप लोग लोन लेना चाहते हैं 5 लाख रुपए तक का, लेकिन तब आप लोग को यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। आप लोग के महीने में ट्रांजैक्शन लाखों के हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग को 5 लाख तक का जो लोन है वो कंपनी प्रोवाइड कर देगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग फ्लिपकार्ट में लोन लेने से पहले जो डिटेल्स डालते हैं वो आप लोग करेक्ट और सही से डिटेल्स डालना, तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग ने फ़ोन पे सॉरी इसके बाद आप लोग अपना जो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन, मैंने फ़ोन पे बोल दिया, फ्लिपकार्ट जो एप्लीकेशन है उसको आप लोग अपडेट कर लेना, ठीक है। अपडेट करने के बाद ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए। तो ये प्रॉब्लम जो आ रही है इसी वजह से आ रही है, और इसकी जो प्रॉब्लम है आप लोग इसी तरीके से जो है फिक्स कर सकते हैं। बाकी का ये जो प्रॉब्लम है, और जिसका ये अकाउंट है वो मेरा अकाउंट नहीं है, तो उसने जो ट्रांजैक्शन महीने में उसके सही नहीं है, और उसकी वजह से इस बंदे को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली और आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।